शिमला समझौता क्या है? क्यों पाकिस्तान इसको रद्द करने की बात कह रहा है? शिमला समझौता के बारे में आज पूरी जानकारी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और आपके एग्जाम के हिसाब से ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, शिमला समझौता कब हुआ, कैसे हुआ, किनके बीच हुआ, ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे और पॉइंट वाइज पढ़ेंगे इन क्वेश्चनों को, ताकि आपको समझ में आए। देखिए, 1971 1971 का टाइम था। भारत पाक युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर होते हैं, जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। दोस्तों, इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी ने और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल हुए। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर 1971 में हुई लड़ाई के बाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के 90,000 90,000 से अधिक सैनिकों ने अपने लेफ्टिनेंट जनरल, जिसका नाम था नियाजी, इसके नेतृत्व में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। दोस्तों, और बांग्लादेश तत्कालीन पूर्वी जो पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया था। बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तानी शासन से मुक्ति प्राप्त हो गई थी। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, देख लीजिए आप एग्जाम के हिसाब से। देखिए, बांग्लादेश की स्थापना हो गई थी, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा था ये शिमला समझौते के बाद। ये समझौता करने के लिए पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो अपनी पुत्री बेनजीर भुट्टो के साथ 28 जून 1972 को शिमला पहुंचा। ये वही भुट्टो हैं जिन्होंने कहा था कि घास की रोटी खाकर भी भारत से हजारों वर्ष तक युद्ध करने की कसमें खाई थी। समझे, ये भुट्टो ने कसम खाई थी कि घास की रोटी चाहे खाना पड़े लेकिन भारत से युद्ध करते रहेंगे, लेकिन 90,000 सैनिकों के साथ मिलकर आत्मसमर्पण कर दिया था भारत के आगे। फिर 28 जून से 1 जुलाई तक दोनों पक्षों में कई दौर की वार्ता हुई, परंतु किसी समझौते पर कोई मसले का हल नहीं निकला। इसके लिए पाकिस्तान के हठकर्मी जो थे वो मुख्य रूप से जिम्मेदार थे, वो अपनी जिद पे अड़े हुए थे। तभी अचानक 2 जुलाई को लंच के पहले दोनों पक्षों में समझौता हो गया, जबकि भुट्टो को उसी दिन वापस जाना था। इस समझौते पर पाकिस्तान की ओर से भुट्टो और भारत की ओर से इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान की तरफ से भुट्टो ने और भारत की तरफ से इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किए थे। यह समझना कठिन नहीं है कि समझौता करने के लिए भारत के ऊपर किसी बड़ी विदेशी ताकत का दबाव था। अपना सब कुछ लेकर पाकिस्तान ने एक थोथा सा आश्वासन भारत को दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर सहित जितने भी विवाद हैं उनका समाधान आपसी बातचीत से किया जाएगा। ये पाकिस्तान ने भरोसा दिया था भारत को, लेकिन उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंचों ने नहीं उठाया। लेकिन इस अकेले आश्वासन को पाकिस्तान ने सैकड़ों बार तोड़ा है। पाकिस्तान अपनी बातों पर कभी भी अडिग नहीं रहा है, वो हमेशा अपना टॉपिक बदलता रहा है। अनेक बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों में उठाया गया। वास्तव में उसके लिए किसी समझौते का मूल्य उतना नहीं है जितना उस कागज का मूल्य है जिस पर वो समझौता लिखा था। इस समझौते में भारत और पाकिस्तान के बीच ये भी तय हुआ कि 17 दिसंबर 1971 अर्थात पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के बाद दोनों देशों की सेना जिस स्थिति में है उस रेखा को वास्तविक निरंतर रेखा माना जाएगा। ये भी एक समझौता हुआ था और कोई भी पक्ष अपनी ओर से इस रेखा को बदलने या उल्लंघन करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान अपने इस वचन से मुकर गया, यानी इस वचन पे टिका नहीं रहा, और ये सब जानते हैं कि इसीलिए 1999 में कारगिल का युद्ध लड़ना पड़ा पाकिस्तान से। मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच। थैंक्स फॉर वाचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। थैंक्स।